पाठ 16 पी.वी. सिंधु। पाठ प्रस्थान। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलने से हमारा तन मन स्वस्थ रहता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। हमारे देश में कई महिला खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया। प्रस्तुत पाठ में पुसरला वेंकट सिंधु की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। आइए पढ़ते हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वह पहली खिलाड़ी बन गईं। वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। पी.वी. सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता पी.वी. रमण तथा उनकी मां पी. विजया पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन सिंधु ने प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना कैरियर चुना। केवल 8 वर्ष की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू करने वाली सिंधु ने गोपीचंद को ही अपना गुरु बनाया और उनके कठोर मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को खूब चमकाया। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी से जुड़ी सिंधु ने वर्ष 2012 में एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती। MBA की छात्रा 21 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2016 में ही दक्षिण एशियाई खेलों महिला टीम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। सिंधु बहुत ही परिश्रमी महिला खिलाड़ी हैं। वे हर सुबह 4:15 बजे बैडमिंटन का अभ्यास शुरू कर देती हैं। वे अपने कोच पुलेला गोपीचंद को अपना आदर्श मानती हैं। गोपीचंद ने पी.वी. सिंधु की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खेल की खास बात उनका एटीट्यूड और कभी न खत्म होने वाला जज्बा है। पी.वी. सिंधु के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है। वर्तमान में इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वर्ष 2015 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली पी.वी. सिंधु की निष्ठा एवं परिश्रम से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संकलित। हमने सीखा मेहनत और लगन, अनुशासन,